वेलकम बैक एवरीवन। एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। देखो, आयनॉक्स ग्रीन के बारे में सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि आयनॉक्स ग्रीन के अंदर जो रैली देखने को मिली वो बहुत जबरदस्त थी। एंड अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने आपको दिखाया भी हुआ है कि हम लोगों ने किस थीसिस पे बाय किया था, कब हम लोगों ने इसे सेल किया और कितना प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें रियलाइज करा। अब देखो, यहाँ पे डॉजी कैंडल बनी। डॉजी कैंडल के बाद में जो स्टॉक है कॉन्टिन्यूसली 2 दिन से हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ से फर्दर किस लेवल पे हमें स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। बट उससे पहले थोड़ा सा वैल्यूएशंस को डिस्कस करते हैं। देखो, आइनॉक्स ग्रीन जो है ये बेसिकली आइनॉक्स की 3 कंपनी लिस्टेड है। एक जो है वो विंडमिल्स बनाती है, सेकंड जो है वो उन्हें प्लांट करती है, ये जो है मेंटेनेंस विंग है इन लोग की। और देखो, इन लोग का बिजनेस भी है मेजर विंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स विद इन इंडिया। अब इनके जो प्लान्स है उनको भी एंड अगर किसी और के प्लान्स को भी मेंटेनेंस चाहिए तो ये दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आपको। लास्ट 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं है, बट लास्ट 3 इयर्स के अंदर 15.4% का सेल्स ग्रोथ है, विच इज क्वाइट हेल्दी नंबर। एंड आरओई आरओसी सर्टेनली अभी डाउन साइड पे। स्टॉक का भी अब अगर आप देखोगे तो 400 है, पेग रेशियो 212 है। तो पेग रेशो क्या होता है, जो यहाँ पे स्टॉक का पी है अपॉन एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ। तो वैल्यूएशन यहाँ पे ऐसा नजर आता है कि बहुत ही हायर एंड पे है इस समय पे कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे ना हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स की भी बात करें, हाँ, अच्छा पॉइंट क्या था कि बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट था। बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम का कंपोनेंट था और इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई थी। तो सिर्फ डेट की वजह से ही जो यहाँ पे चेंज आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बट वो जो इफेक्ट है लॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग इफेक्ट तभी होगा किसी भी कंपनी के अंदर जब उसकी टॉप लाइन ग्रो करेगी। अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। बट हाँ, अगर रिजल्ट्स सीजन में रिजल्ट आने से पहले कोई स्टॉक रैली कर रहा है तो समझो रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस ज्यादा है। तो उसका आप आइडिया लगाकर चलो। बट बोरिंग्स की बात करें तो सर्टनली इन्होंने अपने बोरिंग्स पे काफी ध्यान दिया है। 1400 करोड़ से बोरिंग्स तो 600 करोड़ तक लाए हैं ये विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स, एंड रिजर्व्स को 835 करोड़ पे बनाया है। तो यहाँ पे कंपनी जो है स्ट्रांग हो रही है। यहाँ से ये लोग थोड़ा सा एक्सपेंस करेंगे इन ऑर्डर टू गेट सेल, तो वहां पे इनके लिए चीजें जो है थोड़ी सी आसान होती हुई हमें नजर आ जाएंगी। देखो, एक प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में, इनके डेज पेबल देख रहे हो, ये कैश कन्वर्जन साइकिल इनका नेगेटिव में है। क्यों है थोड़ा सा समझते हैं। एंड ज्यादा उनको मतलब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग तभी मिलेगी जब आप समझते होंगे कैश कन्वर्जन साइकिल किस तरीके से बनाते हैं। उस पर हम लोग किसी दिन डिटेल वीडियो बनाएंगे। बट अभी आप ये समझो कि इनका डेज पेबल जो है यहाँ पर इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज से ज्यादा है। कैश कन्वर्जन साइकिल हम लोग निकालते हैं जब हम लोग डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज को ऐड करते हैं और ये डेज पेबल को माइनस करते हैं। सबसे बढ़िया बात मतलब ये जो अपने जिनसे ये लोग उधार लेते हैं उनको 760 दिन बाद पैसा लौटा रहे हैं, एंड जिनको ये उधार देते हैं वो इनको 133 दिन के अंदर पैसा दे देते हैं। साथ ही में 215 दिन के अंदर इन लोग का जो इन्वेंट्री है वो भी खाली हो जाता है। तो इनको जो क्रेडिट लाइन मिली हुई है वो बहुत ही अच्छी लाइन मिली हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से भी इनको इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं पहले ज्यादा देना पड़ भी रहा था। बट अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो वो आपके स्क्रीन पर है। एफ ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दोबारा से दिखाना चालू किया, बट इतने से स्टेक से उनका कुछ भी नहीं होता। तो अभी आइडिया तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में ही लगेगा। पब्लिक के पास में 32% ऑफ द कंपनी है। अभी मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर एक ओवरहैंग है, बट वो मैं कंफर्म कर दूंगा। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही थी क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा था, एंड यहाँ पे इनको कोई नया ऑर्डर मिला उसके अराउंड भी न्यूज है। आइनॉक्स ग्रीन का एक बार रिजल्ट आएगा तो उसमें हम लोग ये जितने भी नए ऑर्डर्स वगैरह हैं इनको अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो, करंट लेवल पे आप एक चीज समझो कि जो स्टॉक है वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अटकता हुआ नजर आया। किस सेंस के अंदर? देखो, पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो ये जो लेवल बना है ना, ये वापस हमें स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड पे हेड होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज अ 400 इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। तो ये सस्टेन तो हो ही नहीं पाएगा 400 का पी। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, एंड करेक्शंस जब भी आएंगे तो वो हार्शर नोट पे होंगे। इसलिए मैं आपकी जगह पे होता, मैं कभी भी इस लेवल पे पोजीशन बनाना एंजॉय नहीं करता। एंड ये भी एक रीजन है कि हम लोग इसके अंदर 120 126 के आसपास में एग्जिट ले गए थे। अब अगर यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 144.20 के लेवल का वेट करो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, वॉल्यूम स्पॉट देखने को मिलता है, तो देयर आर चांसेस कि ये मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू होगा। एंड अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ट्रेल करते हुए यहाँ पे आप अपने लेवल्स को लगाएं, एंड तो आपके लिए वो एक कंफर्ट जोन बना रहेगा। अब लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जोन था समवेयर क्लोज डाउन टू 30% का जोन था। एंड अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट जोन की तो हमें लगता है वो क्लोज टू 15% होना चाहिए। क्लोज टू 15% का मतलब है अराउंड अराउंड 166 के आसपास के नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो।
और अगर इसी ज़ोन के अंदर स्टॉक आके अटक जाता है तो फिर दोबारा अपडेट लेंगे, बट देयर आर चांसेस, यहाँ से ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि स्टॉक वापस से थोड़ा-सा नीचे हेड होता हुआ नज़र आ सकता है। बट विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया तो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।